हेलो दोस्तों, इग्नू एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इग्नू के इश्यू 2 पेपर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम एक पार्ट इसका बना चुके हैं, आप देख लेंगे। आज दूसरा भाग इसका बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में लेखाकरण की परिभाषा, लेखाकरण की सीमाएं और लेखाकरण की संकल्पना पर चर्चा कर चुके हैं। लेखाकरण के अंतर्गत 2 भाग होते हैं प्रमुख रूप से, एक रिपोर्टिंग और एक रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के संबंध में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत उसकी कुछ संकल्पनाएं थी। व्यावसायिक एका की संकल्पना, मुद्रा मापन की संकल्पना, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की संकल्पना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड की संकल्पना, लागत की संकल्पना, द्विपक्षीय संकल्पना। तो आप इन सभी को आसानी से समझ लेंगे। पहले वीडियो में जाकर उसमें थोड़ा आवाज़ कम है, तब ईयरफोन के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट संबंधी संकल्पना पर। रिपोर्ट संबंधी संकल्पना है चालू व्यवसाय की संकल्पना, लेखा अवधि की संकल्पना, मिलान की संकल्पना, रूढ़िवादिता की संकल्पना, एकरूपता की संकल्पना, पूर्ववर्तीकरण की संकल्पना, महत्व की संकल्पना। अब हम सभी संकल्पनाओं पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो प्रथम है चालू व्यवसाय की संकल्पना। चालू व्यवसाय की संकल्पना, तो इसके चालू व्यवसाय की संकल्पना को इस प्रकार समझें कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले कोई भी व्यवसाय यह मानकर चलता है कि हमारा व्यवसाय लगातार चलते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी और हम इसे चलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरा लेखा अवधि की संकल्पना। लेखा अवधि की संकल्पना को इस प्रकार समझें कि प्रत्येक व्यवसाय की एक लेखा वर्ष होती है। लेखा वर्ष 1 वर्ष की होती है, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। मिलान की संकल्पना। मिलान की संकल्पना तीसरा संकल्पना है, इसे आप नोट करें और समझें। मिलान की संकल्पना अर्थात किसी भी व्यवसाय में 2 पक्ष होते हैं लेन देन के, अर्थात लेन देन के 2 पहलू होते हैं। जब आप व्यवसाय के लिए कोई माल खरीदने जाते हैं, माल शब्द को पहले आप समझ लें, क्योंकि माल शब्द का उपयोग हम बार बार करेंगे प्रत्येक वीडियो में। यह लेखाकरण में बहुत ही आवश्यक शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। आप नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नोट करने से अच्छा है कि आप इसे समझ लें। तो उदाहरण के लिए मान लें आपके पास कोई होटल का व्यवसाय है, तो होटल के लिए माल शब्द का उपयोग हम दाल, चावल, आटा, चीनी, दूध इत्यादि पदार्थों के लिए करेंगे। यह आपका माल है। तो जब हम माल व्यवसाय के लिए खरीदने जाते हैं, तो इसके 2 पक्ष होते हैं। अब हम आपको मिलान की संकल्पना पर ले चल रहे हैं। तो जब आप माल खरीदने जाते हैं तो इसके 2 पक्ष होते हैं। जब आप माल खरीदते हैं तो उसके पहले आप पैसा देते हैं, फिर माल प्राप्त करते हैं। तो माल प्राप्त करना प्राप्ति पहलू हो गया, और पैसा जो आप देते हैं
वहाँ जो कैश पेमेंट करते हैं वो देयता पहलू हो गया। चौथा है रूढ़िवादिता की संकल्पना। तो रूढ़िवादिता की संकल्पना या अनुदारवादिता या सतर्कता की संकल्पना। किसी भी व्यवसाय में सतर्कता आवश्यक है, और यह तो रिपोर्ट संबंधी संकल्पना है, तो इसमें सतर्कता और भी बढ़ जाती है। सतर्कता इसमें यह बरतनी आवश्यक है कि कोई व्यवसाय में जब लाभ होने की संभावना हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। जहां आपको कोई हानि, संभावित हानि जो दिखाई दे रही है, उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय करना आवश्यक है। तो रिपोर्ट में हम इन हानियों को दर्शाना चाहिए, जिससे प्रबंधक इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले सके और सुरक्षात्मक उपाय कर सके। हमें इस पर विस्तार से व्याख्या करना आवश्यक है। अब पांचवा है एकरूपता की संकल्पना। तो कोई भी व्यवसाय में जब लेखांकन किया जाता है तो इसमें एक मेथड का ही उपयोग किया जाना चाहिए। मेथड को बदलना उचित नहीं होता है। इससे तुलना करने में दिक्कत होती है। तो तुलना कौन करता है? तुलना आपके प्रबंधक करते हैं। इस वर्ष और अगले वर्ष में कितने का अंतर है, लाभ में, हानि में या किसी अन्य मुद्दे में। तो एकरूपता लेखाकरण में आवश्यक है। छठा है महत्व की संकल्पना। रिपोर्ट में हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सबसे आगे रखते हैं। ऐसा कोई भी व्यवस्थित कार्यों में सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना आवश्यक होता है, ऐसा आप भी जानते हैं। तो लेखाकरण के रिपोर्टिंग में महत्व की संकल्पना यही बात दर्शाती है। अंतिम सातवां है पूर्ण पट्टीकरण की संकल्पना। किसी भी मुद्दों पर व्याख्या करते समय, चर्चा करते समय जब आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो पूर्ण रूप से स्पष्ट तौर पर व्याख्या करें, रिपोर्ट करें, जो एकदम साफ झलकता हो, पारदर्शी हो। तो यहाँ रिपोर्ट संबंधी संकल्पना को आप समझ गए होंगे। वीडियो को बार बार बैठ कर देख के समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लेखा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। लेखा प्रणाली दो प्रकार की होती है, दोहरी लेखा प्रणाली और एकहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यवसाय में लेन देन के दो पक्ष होते हैं या दो पहलू होते हैं। प्रथम पहलू है प्राप्ति पहलू और दूसरा देयता पहलू, जिसे हम पीछे बता भी चुके हैं। तो इन दोनों पहलुओं को हम अपने लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं। और एकहरी प्रणाली कौन है? एकहरी प्रणाली दोहरी लेखा प्रणाली का ही अशुद्ध रूप है, जिसमें कहीं कहीं
एक पक्ष का रिकॉर्डिंग किया जाता है और कहीं कहीं दोनों पक्ष का। तो इसीलिए इसे दोहरी लेखा प्रणाली का अशुद्ध रूप कहा जाता है। अब खाता किसे कहते हैं, इसे समझने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यवसाय में लेन देन का दो पक्ष होता है, यह हम आपको बता चुके हैं। तो इन दोनों पक्षों को हम दो भागों में बांटकर रिकॉर्ड करते हैं। एक पक्ष डेबिट पक्ष होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष, यानी एक प्राप्ति पक्ष और एक देयता पक्ष, जिसे हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्राप्ति पक्ष को बायां तरफ और देयता पक्ष को दाहिने तरफ रखते हैं। प्राप्ति पहलू की तरफ DR लिखते हैं और देयता पक्ष की तरफ CR। DR डेबिट का संकेत है और CR क्रेडिट का। बीच में खाते का नाम लिखते हैं। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम खाते पर ही चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत जनरल एंट्री होगी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करने का चाहूँगा और आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में सदस्य बने। फिर से हम अपने चैनल का नाम आप लोगों को बता देते हैं, इग्नू एडुकेशन ऑनलाइन। इसमें सदस्यता प्राप्त करें और एक लाइक अवश्य दें। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।